जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं विश्व विख्यात प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या जी वो नगरी है जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि अयोध्या कैसे आना है, कौन सी बेस्ट होटल और धर्मशाला में रुकना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या में आप एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पर पर्सन कुल खर्चा कितना आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री पावन धाम अयोध्या। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या जी माँ सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम के जन्म का साक्षी बनने में सरयू नदी का योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट है। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर आप एक दिन में पूरी अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही बहुत ही प्यारा सा गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी, तो आप यहाँ पर कुछ समय जरूर बिताना। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं। उन्हीं में से प्रमुख यहाँ का प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा भगवान नागेश्वर नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठान और मंदिर की स्थापना की गई थी। नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद में पुल पाकर चौक, यहाँ पर ये 40 फीट की विशाल वीणा स्थापित है और ये अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी पर और यहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 10 रुपए का किराया देकर हम आ जाएंगे। अयोध्यादार और रक्षक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में ही सभी मुख्य स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद और आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने अपनी जीवन लीला का समापन किया और वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, बना हुआ है और वहीं से 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन, माता सीता और राम जी का महल स्थित है और कनक भवन से 250 मीटर की दूरी पर राम जन्म भूमि स्थित है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। जब आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो आधे रास्ते में ही हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है। हनुमानगढ़ी से ये जो रास्ता आपको सामने की ओर नजर आ रहा है ना, बस इसी रास्ते में आपको सामने ही दशरथ महल का मुख्य द्वार दिखाई देगा। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर आपको भव्य महल बना युग में की थी। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर हमें पिताजी दशरथ के साथ में 4 भाई और 3 माताएं संग राम जी के साथ में दर्शन होते हैं और इस मंदिर की शैली आपको बहुत ही ज्यादा मनभावन लगेगी। ये महल सुंदर चित्रों और कला का बलिदान देकर अंत में लंबे विवाद और सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। अब यहाँ पर विश्व विख्यात राम मंदिर बन चुका है, जिसकी भव्यता, विशालता और दिव्यता बहुत ही ज्यादा अलौकिक होने वाली है। वर्तमान सरकार की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से पूरा होने की कगार पर है। बस इंतजार है 22 जनवरी 2024 का। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के इस अलौकिक दरबार का भव्य उद्घाटन होने वाला है और मुख्य गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, पर्स, बैग कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने साथ में सिर्फ अपने पैसे और ID कार्ड ही ले जा सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पर सामान रखने के लिए लॉकर फैसिलिटीज भी मिल जाएगी और यहाँ पर फ्री में आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। सारा सामान जमा करवाने के बाद में लाइन में लगकर हम लोग में हैं, लेकिन अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड जाती है, इस रोड पर बहुत ही अच्छे और बजट होटल मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आराम से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर नॉन एसी रूम 600 रुपए से स्टार्ट होते हैं, वहीं एसी रूम 900 रुपए तक मिल जाते हैं। अयोध्या में हम लोग खाने पीने की बात करें तो दोस्तों कनक भवन के पास में ही कनक सरकार रसोई बनी हुई है। इस रसोई में एकदम शुद्ध बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मात्र 90 रुपए से 150 रुपए में आप यहाँ पर अनलिमिटेड थाली भोजन देसी घी से सारा खाना बनाया जाता है और यहाँ से आप अपने घर के लिए 900 रुपए लीटर शुद्ध गाय का घी खरीद कर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो एक बार इस रसोई को जरूर विजिट करना। वहीं अगर आप यहाँ पर फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो राम मंदिर के पास में ही अमावा रसोई बनी हुई है। इस रसोई में आप निशुल्क में भोजन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है। दोस्तों अगर आप अयोध्या सुबह आ जाते हैं, पूरे दिन यहाँ पर दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए